नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के हम अपने विज्ञान के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है यानी दो घोल मिलाए जाते हैं तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब दो सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं और उनकी अभिक्रिया से, उनकी रिएक्शन से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बने जो जल में अविलेय है। अविलेय माने अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर बता रहा हूँ। जब दो सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं और उनमें कोई सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है और वो पदार्थ जल में अघुलनशील होता है तो उस अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। इसका उदाहरण वही है जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान उदाहरण था। सोडियम सल्फेट जमा बेरियम क्लोराइड, इससे बन जाएगा बेरियम सल्फेट जमा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी ये चार चीज़ें मिलकर ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है हमें। अभिक्रिया देखते ही हमें पता लग रहा है कि यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में चार चीज़ें मिलकर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर दो उत्पाद बनते हैं, ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज का मतलब है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ये पौधे में भोजन जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, यानी यहाँ हम समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड यानी जो अभिकारक, अभिक्रिया के लेफ़्ट हैंड साइड में जो होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं और राइट हैंड साइड में जो तत्व होते हैं उनको हम उत्पाद बोलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी आपके अणु हैं, कार्बन है, उनको लिख लेंगे, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसी तरह से जो अभिकारक में होते हैं परमाणु वही उत्पाद में होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए, अभिकारक में कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है। उत्पाद में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। ऑक्सीजन अभिकारक में 3 हैं, 2 ये और 1 ये, 3 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन 2 हैं। इसी तरह से उत्पाद में ऑक्सीजन 8 हैं, 6 ये और 2 ये, और हाइड्रोजन ये रहे 12 हाइड्रोजन हैं। अब देखिए, अभिक्रिया संतुलित करने का मतलब है कि परमाणुओं की जितनी संख्या अभिकारकों में है उतनी ही संख्या उत्पाद में होनी चाहिए। जैसे कार्बन की संख्या यहाँ उत्पाद में 6 है, 6 है, तो अभिकारक में भी 6 होनी चाहिए। चलिए कार्बन से शुरू करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये 6 है तो यहाँ इस तरफ कार्बन की संख्या 6 कर देंगे। यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं, नीचे नहीं हम लिख सकते, उससे फार्मूला ही गलत हो जाएगा। ये अब इसको 1 को काट देंगे और यहाँ पे कार्बन 6 हो गए हैं लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 6 हैं। चलिए अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अब यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ जो नीचे की तरफ है और ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी इसमें 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है। 12 ऑक्सीजन ये हो गई और 1 ये, 13 ऑक्सीजन है अब लेफ़्ट हैंड साइड में। इस तरफ देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, 6 और 2 8 है, 8 लिखी हुई है। अब देखिए, यहाँ 8 है और यहाँ 13 है, तो यहाँ मैं 13 कर नहीं सकता, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि 13 हो जाए, तो इसको अभी ये ऑक्सीजन को यहीं छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन पे आते हैं।
हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और इस तरफ 12 हैं, तो इनको हम 12 कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ 6 लिख दूँ तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगी और इस तरफ भी 12 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारी दोनों की बराबर हो गई हैं। अब देखिए हाइड्रोजन जब हमने बराबर की तो ऑक्सीजन भी कम या ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ देखिए अब ऑक्सीजन कितनी हो गई हैं, 6 दूनी 12 और ये 6 18 ऑक्सीजन हो गई हैं। अब यहाँ काट के इसको हमने 18 लिख दिया। और अब इसमें देख रहे हैं हम उत्पाद में 6 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ये हैं, 8 ऑक्सीजन हैं, जो मुझे 18 करनी है। 18 किस तरह से हो सकती हैं, 6 ये हैं और इसके अलावा बाकी कितने चाहिए मुझे, 12 और चाहिए। और ये O2 लिखा हुआ है, क्या इनकी 12 हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ 6 लिख दूँ, 6 दूनी 12 और 6 18, अब ये इसमें 18 ऑक्सीजन हो गई हैं। तो देखिए अब एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, कार्बन 6 हैं और यहाँ भी कार्बन 6 हैं, तो कार्बन बराबर हो गए हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन की, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 हैं अभी कारक में, इसमें 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18 होगी बराबर। हाइड्रोजन की बात आती है, 6 दूनी 12 और इसमें 12 है। तो अब ये हमारा समीकरण है, ये संतुलित समीकरण हो गया है। यहाँ ये सूर्य का प्रकाश जैसे क्वेश्चन में था और क्लोरोफिल लिख देंगे। ये थे हमारे आज के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद।